मित्रों नमस्कार, मैं राज ज्योतिष गुरु फिर से हाजिर हूँ आप लोगों की सेवा में। और हर बार की तरह इस बार भी मैं एक नए टॉपिक नए विषय के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ। जैसे कि आपने स्क्रीन पर देखा, स्क्रीन पर लिखा आपको नजर आ रहा है भृगु नंदी नाड़ी ज्योतिष। जी हाँ, आज का ये मेरा वीडियो भृगु नंदी नाड़ी ज्योतिष के टॉपिक पर ही आधारित है। अगर आप मेरी वीडियोस लगातार देखते आ रहे हैं तो आपको शायद याद हो कि कुछ समय पहले मैंने लोंगेटिविटी भृगु नंदी नाड़ी ज्योतिष से कैसे देखी जाए इसके ऊपर मैंने आपको बताया था। कुछ लोगों के मैसेज आए, कुछ लोगों कंफ्यूज है इस चीज़ को लेकर, या कुछ लोगों ने बहुत सी बातें मेरे से पूछी, तो मैंने सोचा इसी चीज़ के ऊपर मैं एक वीडियो बनाकर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूं, ताकि अगर कोई छोटी सी कंफ्यूजन आप लोगों के मन में है तो हम उस चीज़ को दूर कर सकें। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, शुरू करने से पहले, मैं अभी अपने सभी मित्रों से, व्यूअर से, फ्रेंड से, दोस्तों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हर बार यही कहता हूं कि आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए आपके प्यार की तरह होता है, आपके आशीर्वाद की तरह होता है। इससे हमें और आगे काम करने की प्रेरणा मिलती है। चलिए, हम बात कर रहे थे, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने वीडियो बनाया था लोंगेटिविटी पर कि भृगु नंदी नाड़ी से अगर हमें चेक करना है तो हम ये कैसे चेक करें। लोंगेटिविटी, इसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे जो महान ज्योतिषी या एस्ट्रोलॉजर्स रहे हैं उन्होंने हमें सूत्र दिया था कि आपने राहु से गुरु के बीच में देखना है कि राहु गुरु की तरफ कब अप्रोच कर रहा है। राहु यानी कि डेंजर, जुपिटर यानी कि लाइफ, डेंजर टू लाइफ ऑफ अ नेटिव। इसी तरह से आपने देखना है कि केतु शनि की तरफ कब अप्रोच कर रहा है। केतु मीन्स द एंड, शनि मीन्स प्रोफेशन। द एंड यानी कि उसका कर्मा, यानी कि द एंड ऑफ अ कर्मा ऑफ अ पर्टिकुलर नेटिव। इस चीज को हमने देखना था। और मैंने आपको बताया था कि इनके बीच में हम हाउसेस का डिफरेंस देखते हैं, इनके बीच में हम प्लैनेट्स का डिफरेंस देखते हैं। लेकिन एक छोटे सी पेज, कई लोग जो है उस बात पर आकर अटक गए। कई जगह राहु केतु, शनि केतु एक साथ होते हैं। तो देखिए, मैं बता दूं कि राहु एंड जुपिटर, दिस इज डिफरेंट टू जुपिटर एंड राहु। ये दोनों एक दूसरे से अलग है, एक जैसे नहीं है। बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। इसी तरह से अगर आप देखेंगे कि केतु एंड सैटर्न, या सैटर्न और केतु, ये भी दोनों अलग है, दोनों अलग अलग बातें बताते हैं जब हम बात करते हैं लोंगेटिविटी पर। बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर। इसका मायने अलग है और इसका मायने अलग है। अब इस चीज को हम कुंडली पर देखते हैं और समझते हैं कि कैसे, ये कैसी अलग है। और आपने अगर किसी की आप पत्रिका देख रहे हैं और उस पर लोंगेटिविटी चेक कर रहे हैं तो आपने कैसे चेक करना है, इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई कुंडली है और यहां पर हमारा बैठा है केतु और यहां पर बैठा है सैटर्न। अब इस चीज को हम देखें कि ये क्या चीज है। और जब मैंने बताया कि केतु एंड सैटर्न इज डिफरेंट टू, मान लीजिए कि यहां पर किसी और की कुंडली में यहां पर बैठा है। चलिए पहले हम इसी चीज को समझते हैं कि ये है केतु और सैटर्न। इस चीज को अब हम कैसे समझेंगे। देखिए, हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि राहु और जो केतु होते हैं ये हमेशा वक्री चाल चलते हैं, यानी कि रेट्रोग्रेड पोजीशन इनकी रहती है। यानी कि केतु ने उल्टा चलना है, केतु यहां से चलेगा, शनि जबकि यहां से चलेगा। केतु मूव कर रहा है टुवर्ड्स द सैटर्न और सैटर्न मूव करेगा टुवर्ड्स द केतु। तो यहां पर बहुत जल्दी जो है केतु और सैटर्न की मुलाकात हो जाएगी। अब मान लीजिए कि ये पोजीशन उल्टी होती,
मान लीजिए कि यहाँ पर सैटर्न होता और यहाँ पर केतु होता, तो अब फिर से वही, केतु ने उल्टा मुंह करना है, केतु ने चलना है इस डायरेक्शन में क्योंकि उसने उल्टा चलना है, सैटर्न ने चलना है इस डायरेक्शन में क्योंकि मैं जानते हैं इस तरह से हाउसेस लिखे होते हैं। ये 2 से 1, 1 से 12 उस तरह से मूव करेगा, उल्टा मूव करेगा, जबकि सैटर्न ने 2 से 3, 3 से 4 इस तरह से मूव करना है। अब यहाँ पर सैटर्न और केतु कॉन्जिक्यूटिव हाउसेस में तो है, लेकिन अगर आप उनकी चाल देखेंगे, उनकी डायरेक्शन देखेंगे तो अलग है। केतु इज मूविंग फार अवे फ्रॉम द सैटर्न और इसी तरह से सैटर्न इज मूविंग फार अवे फ्रॉम द केतु, दोनों एक दूसरे से अलग डायरेक्शन पर जा रहे हैं, एकदम उनके साथ मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब यही चीज अगर एक ही उस पे होती, एक ही खाने पर होती, मान लीजिए ये ऐसे है या इस तरह से आप देखें, एक ही हाउसेस में केतु यहां पे है, सैटर्न यहां पे, आप उनकी डिग्रीज में डिफरेंस देख सकते हैं। हमें पता है केतु ने 7 से 6 में जाना है, 6 से 5 में, 5 से 4 में इस तरह से मूव करना है, यानी कि केतु इधर मूव कर रहा है और सैटर्न इधर मूव कर रहा है। एक घर में होते हुए भी केतु और जो सैटर्न है वो दोनों एक दूसरे से अलग डायरेक्शन पर जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे से अलग जो है जा रहे हैं, यानी कि प्रोफेशन में दिक्कत होगी, कर्मा में दिक्कत होगी, लेकिन कर्मा तो चलेगा क्योंकि केतु सैटर्न को एक साथ तो बैठा है, लेकिन आप डिग्रीज की पोजीशन के हिसाब से देखें तो वो अलग जा रहा है और वो अलग डायरेक्शन पे जा रहा है। हाँ, अगर यहाँ पर सैटर्न रेट्रोगेट हो जाता तो मुश्किल पैदा हो जाती, तब जो है रेट्रोगेट सैटर्न केतु से आकर मिल जाता, तब ये पोजीशन लॉन्गेटिविटी में अलग हो जाती। मेरा कहने का जो पर्पज आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से आप इन चीजों को राहु केतु में भी देख सकते हैं। राहु और जुपिटर की पोजीशन भी आप इसी तरह से मैच करके आप लॉन्गेटिविटी का पता लगा सकते हैं कि जातक की लाइफ को कितना खतरा है और कितना डेंजर है या कितना डेंजर नहीं है। देखिए, मैं और किसी उस पर बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ लॉन्गेटिविटी पर बात कर रहा हूँ, इसे किसी और उस पर मत लेके जाइएगा। अभी जिस टॉपिक पर चल रहा है हम उसी टॉपिक पे ही रहिएगा। देखिए, फिर से वही बात, मान लीजिए कि यहां बैठा है राहु और यहां बैठा है जुपिटर। जुपिटर इज मूविंग टुवर्ड्स द राहु एंड राहु मूविंग टुवर्ड्स द जुपिटर। तो यहां पर जुपिटर के लिए राहु का खतरा बरकरार रहेगा। मान लीजिए कि अगर यहां पर जुपिटर रेट्रोगेट हो जाता तो अब जुपिटर यहां ना आके जुपिटर इधर की ओर मूव करता, यानी कि जुपिटर इज मूविंग फार अवे फ्रॉम दी राहु, वो राहु से दूर हटना जा रहा है, जबकि राहु उसकी तरफ आ रहा है, लेकिन वो अपने आप को राहु के खतरे से बचाना चाह रहा है। यही चीज अगर मान लीजिए उल्टी हो जाती, यहां पर अगर जुपिटर आ जाता और यहां पर अगर राहु आ जाता, ये कॉन्जिक्यूटिव हाउसेस में तो है, लेकिन यह है कि राहु इज मूविंग, राहु इस डायरेक्शन में मूव करेगा, जुपिटर इस डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी कि नेटिव की लाइफ को ज्यादा खतरा यहां पर नहीं है। लेकिन फिर से वही बात कि अगर यहां पर जुपिटर रेट्रोगेट हो जाता, देन जुपिटर मूव्स टुवर्ड्स दी राहु, यानी कि राहु तो दूर हटना चाह रहा है, लेकिन जुपिटर के कुछ ऐसे कार्य हैं, नेटिव के कुछ ऐसे कार्य हैं कि वो अपने आप को, अपने जीवन को जो है खतरे में डाल रहा है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। यही चीज आप एक हाउस में भी देख सकते हैं कि किस तरह से वो डिग्री वाइज राहु किधर की ओर चल रहा है और जुपिटर किधर की ओर मूव कर रहा है। इसी लॉन्गेटिविटी को आप एक हाउस के अंदर भी चेक कर सकते हैं। तो इस चीज को लेकर मुझे कुछ मैसेज आए थे आप लोगों के, तो इसलिए मैंने इस टॉपिक पर जो है वीडियो बनाना की सोची। तो आप मुझे बताइएगा कि क्या आपकी कंफ्यूजन दूर हुई और कैसा लगा आपको ये वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। चलिए मित्रों, अगली बार फिर एक नई जानकारी के साथ मैं आप लोगों के बीच में हाजिर हूंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।